परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाय साला, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमाल करते हैं देवी जी आप भी। चलिए खेला शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जैसे बिल्डिंग, फ्लाईओवर, वाटर टैंक, रोड्स, रिटेनिंग वॉल में रेनफोर्समेंट, स्पेशली छड़ का यूज क्यों किया जाता है, या रेनफोर्समेंट या छड़ की आवश्यकता सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर में क्यों होती है, या आरसीसी का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग आरसीसी पढ़ते क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आरसीसी के इंट्रोडक्शन लेक्चर से। आरसीसी को समझने से पहले हम लोगों को पीसीसी समझना पड़ेगा। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट बना होता है सीमेंट से, जो कि बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, सैंड से जो कि फाइन एग्रीगेट है, ग्रेवल से जो कि कोर्स एग्रीगेट है, प्लस वाटर से। और अगर इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ चाहिए तो उसके साथ साथ इसमें एडमिक्सचर ऐड कर दिया जाता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट या पीसीसी का डेफिनेशन देखें तो ये होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज अ हार्डन्ड मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन में सीमेंट, सैंड, ग्रेवल और वाटर को मिलाकर पीसीसी बनाया जाता है। अगर प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज की बात की जाए तो पीसीसी हैड वेरी गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट वेरी वीक इन टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक एशियन हाथी का वेट होता है 4000 केजीज। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को प्राप्त होता है 39.24 केजी। मतलब एक एशियन हाथी को 1 मीटर गुणित 1 मीटर गुणित 1 मीटर के क्यूब में हम लोग खड़ा कर दें तो M40 ग्रेड का कॉन्क्रीट या उससे ऊपर का कॉन्क्रीट इसका वेट आसानी से सस्टेन कर सकता है। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि छोटा सा 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का कंक्रीट क्यूब एक विशाल काय हाथी जिसका वेट 4000 केजी का है उसका वेट सस्टेन कर सकता है। क्लियर है कि पीसीसी या प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है। इसी सेम क्यूब को 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के क्यूब में हम लोग 50 केजी के 80 लोगों को भी आसानी से बिठा सकते हैं बिना कंक्रीट के फेल हुए। प्रूफ करता है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट या पीसीसी जो है कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए आपने एसीसी सेमेंट के डायलॉग बॉक्स में देखा भी होगा, लिखा रहता है विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जनरली लैब में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ का, WWE के 2 पहलवान जो कंक्रीट क्यूब को जो है अपोजिट डायरेक्शन में 500 केजी के फोर्स के साथ खींच रहे हैं तो वो आसानी से टूट जाएगा। वही कंक्रीट का 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूब जो 4000 केजी का वेट आसानी से ले सकता है वो 500 केजी के वेट पे आसानी से टूट जाता है। इससे क्लियर है कि कंक्रीट जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेंथ में बहुत वीक होता है। यही कारण है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का लिमिटेड यूज़ है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसी समय रेनफोर्समेंट पिक्चर में आता है और बोलता है भाई तू टेंशन ना ले, टेंशन तेरा भाई लेगा। वहीं से आता है आरसीसी का कॉन्सेप्ट। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो ये ब्रॉडली मिलकर बना होता है पीसीसी प्लस रेनफोर्समेंट। पीसीसी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग पहले ही जान सकते हैं। तो आरसीसी के इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वाटर, एडमिक्सचर्स प्लस रेनफोर्समेंट। अभी तक बताए गए चीज़ों से आपको एक क्लियर पिक्चर में आ गया होगा कि अभी तक बताए गए चीज़ों से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रेनफोर्समेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में टेंशन लेने का काम करता है या टेंसाइल स्ट्रेंथ बूस्ट करता है। पर केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ ही नहीं, आरसीसी स्ट्रक्चर्स के कई एडवांटेजेस हैं ओवर पीसीसी और अदर बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। तो मैं 8 एडवांटेजेस आप लोगों को गिनाने वाला हूं। सबसे पहला एडवांटेज है स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो पीसीसी से कंपेयर किया जाए तो पीसीसी केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में स्ट्रांग होता है जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक होता है, जबकि आरसीसी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी स्ट्रांग होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी स्ट्रांग होता है। दूसरा बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की यानी टिकाऊपना की। आपको अगर आरसीसी स्ट्रक्चर को प्रॉपरली डिजाइंड और लेट डाउन किया गया है तो ये 100 साल तक आपके आरसीसी से बने हुए स्ट्रक्चर टिक सकते हैं। यह 100 साल इसका लाइफ स्पान हो सकता है।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरसीसी बेसिकली जो है पीसीसी प्लस रेनफोर्समेंट से बना होता है। अगर किसी स्ट्रक्चर को केवल अदर बिल्डिंग मटेरियल जैसे स्टील या प्री स्ट्रेस मेंबर से बनाया जाए तो कास्ट जो है ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। तो उसमें कास्ट रिडक्शन फैक्टर इंजीनियरिंग मीन्स होता है इकोनॉमी, तो ये जो है कॉस्ट रिडक्शन का काम करता है। जो स्ट्रक्चर जो है एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो 50,000 में बन रहा था, तो आरसीसी के यूज़ से वो स्ट्रक्चर ड्रास्टिकली कॉस्ट में रिड्यूस होकर 20,000 या 10,000 तक के रेंज में आ जाते हैं। एडवांटेज जो है फायर रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर जो है लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा घर जो है कंक्रीट का बना हुआ है, तो किसमें आसानी से आग लगेगा? तो सबका ऑब्वियस से जवाब होगा लकड़ी वाले घर में। तो इससे बहुत ही क्लियर है कि कंक्रीट का या आरसीसी स्ट्रक्चर्स का फायर रेजिस्टेंस क्वालिटी बाकी बिल्डिंग मटेरियल जैसे स्टील है और वुड है इन सब से ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट बात किया जाए पांचवा एडवांटेज के बारे में, परमेबिलिटी के बारे में। तो अगर बात कोई घर मिट्टी का बना हुआ है और दूसरा घर आरसीसी का बना हुआ है तो किसमें आसानी से सीपेज आएगा? तो आप क्रिस्टल क्लियर जवाब दे सकते हैं मिट्टी के बने हुए घर पे। तो इससे भी क्लियर होता है कि इम्परमेबिलिटी वाली क्वालिटी जो है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा होती है। इसको छोड़कर बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स से कंपेयर किया जाए और पीसीसी से कंपेयर किया जाए तो मोल्डेबिलिटी, डक्टिबिलिटी और सिस्मिक रेजिस्टेंस आरसीसी की कहीं ज़्यादा होती है बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स के कंपेयर में। और डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो एक वेट इसका डिसएडवांटेज है। बाकी सारे बिल्डिंग मटेरियल्स के कंपेयर में इंक्लूडिंग पीसीसी का कंपेयर में आरसीसी जो है ज़्यादा हैवियर स्ट्रक्चर्स है। इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया लिख कर बताएं, हम लोग उसमें भी वीडियो बनाएंगे। योर फीडबैक इज़ वेरी वैल्यूएबल टू अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।